एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, चाहे आप 2014 से बाद सेमेस्टर सिस्टम में रहे हैं या 15, 16, 17 या 2019 के बाद आप एनुअल सिस्टम में रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या पीजी का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो आपको मार्कशीट मिलती है उसमें आपको सीजीपीए दिया जाता है और सीजीपीए से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपको मार्कशीट दी जाती है उसमें सीजीपीए की परसेंटेज जो है आपने कैसे निकालनी है, जब भी आप कोई फॉर्म भरें या किसी भी प्रकार का फॉर्म भरें या जब आप अभी पीजी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस फॉर्म को फिल करते बार अपना आप सीजीपीए प्रतिशत कैसे निकालें, उसके लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कुछ एक सर्कुलर जारी किए हैं, नोटिफिकेशन जारी किए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन फार्मूला जो है सीजीपीए टू परसेंटेज 2013 के सेशन के बच्चों के लिए। इसके अलावा कन्वर्जन फार्मूला सीजीपीए टू परसेंटेज हम करेंगे बात 2014 सेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम। और साथ में हम बात करेंगे 2015 सीजीपीए परसेंटेज टू जो है सेशन 2015 सीजीपीए जो है फार्मूला। इसके अलावा कन्वर्जन फार्मूला सीजीपीए टू परसेंटेज 2016-17 ऑनवर्ड। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा का सारी जो है जानकारी आपको अंत तक प्रदान की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीजीपीए टू परसेंटेज ये कब से शुरू हो रहा है। तो 2013 के बाद जितने भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जब से सीबीसीएस शुरू हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ है, तो उसमें जो है सेमेस्टर की जो डिग्री आती है उस पर जो है सीजीपीए आता है, या तो जो फाइनल ईयर की डिग्री आता है उसमें कॉम्युलेटिव सीजीपीए आता है, और हर सेमेस्टर की डिग्री में जो ग्रेड पॉइंट है वो सेमेस्टर के हिसाब से हमारे पास आते हैं। तो ये प्रतिशत आपने कैसे निकालना है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे डायरेक्ट। सबसे पहले जैसे कि आपके पास ये इस तरीके से अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो है सबसे पहले इस तरीके से आपको ब्राउचर आपके सामने दिख जाएंगे। इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा 5/10/2021 की डेट में जो है यहाँ पर जैसे ही आप सबसे पहले मैं 2013 से शुरू करता हूँ। तो जैसे ही आप 2013 के इसको इस तरीके से डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने पीडीएफ जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। तो यदि आप 2013 के छात्र हैं तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है, यदि आप 2013 के छात्र हैं इसमें साफ साफ जो है आपको एक सूचना दी गई है। यदि आप 2013 के छात्र हैं तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पर जैसे ये लिखा गया है, दिस इज सर्टिफाइड दैट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द फॉलोइंग कन्वर्जन फार्मूला इज यूज टू कन्वर्ट द कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट सीजीपीए टू इक्विवेलेंट परसेंटेज टू अंडर ग्रेजुएट क्लासेज अंडर सीबीसीएस रूसा सिस्टम फॉर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन ईयर 2016। और अनरोल्ड जो छात्र जो है 2013 के सेशन में एचपीयू में एनरोल हुए थे और 2016 तक जिनकी डिग्री पूरी हो गई थी और 2016 में जिनको जो डिग्री मिल गई थी, तो 2013 से 2016 के जो छात्र हैं यदि उन लोगों को अपना सीजीपीए निकालना है तो वो सीजीपीए का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो सीजीपीए का फॉर्मूला रहेगा, सीजीपीए को आपने गुणा करना है, जितना आपका सीजीपीए आया है उसको गुणा करना है आपने 11 से और माइनस करना है 12 से। जैसे यहाँ पर देखो आपको ये दिए गए हैं सीजीपीए। जैसे मान लो आपका सीजीपीए जो है ये मैं उदाहरण के साथ आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपका सीजीपीए 9 आया है, अब फॉर्मूला क्या कहता है, आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है अपनी सीजीपीए। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिया है वो दिया गया है कि सीजीपीए को आपने गुणा करना है 11 से और माइनस करना है 12 से। तो उदाहरण के लिए मैं सीजीपीए आपके सामने लेता हूँ 9, ठीक है। इस 9 को लेकर जो है मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देता हूँ किस तरीके से आपने सीजीपीए निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास कैलकुलेटर है अभी, तो 9 का मैंने सीजीपीए निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 9, उसके बाद बोला गया है कि गुणा करना है इसको 11 से, और मैं इसको गुणा करता हूँ 11 से, और उसके बाद मुझे जो है 9 × 11 और मुझे इसे माइनस करना है
12 से, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस किया 12 से। अब देखो ये आ रहा है 87%। अगर आप 9 के सामने देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर CGPA के सामने दिखाऊं तो आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 के सामने आप पाएंगे 87। यहाँ पर देखें 9 ये जो दिया गया है आपके सामने, ये आपके सामने जो 9 दिया गया है ये आपके सामने 87 ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सामने 9 के सामने ठीक 87 हमारे पास आ रहा है। ये आपके पास 9 है, 9 के ठीक सामने मैंने 87 निकाल लिया। कैसे निकाला? जब मैंने जो है CGPA को गुना किया 11 से और माइनस किया 12 से। तो यदि आप 2013 से 16 के बीच के छात्र हैं और आपने अपनी डिग्री 16 में पास की है, तो अगर आप लोग अपना परसेंटेज निकालना है तो आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। जैसे मान लो आपका CGPA 8.8 है तो आपने उसको गुणा 11 से कर देना है और जितना वो गुणा करके आया उसको आपने 12 से माइनस कर देना है, तो फिर आपके पास परसेंटेज इस तरीके से आपके सामने आएगी। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपका CGPA 9 है तो आपके सामने 87 ये दिया है। अगर आपका 7 है तो 60% 65 आपके हैं। अगर आपके 6.8 CGPA है तो आपका इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो रही बात 2013 से 2016 के सेशन के बीच की। अब बात करते हैं दूसरे सेशन की। हम 2013 से के बाद में हम बात करते हैं 2014 की। तो अगर आप 2014 का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो 2014 के फॉर्मूले को जो है 2014, 2013 और 14 में थोड़ा सा ये देखिए 2019 की ये नोटिफिकेशन है तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द फॉलोइंग कन्वर्जन फार्मूला हैज़ बीन यूज्ड टू कन्वर्ट कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इन इक्विवेलेंट परसेंटेज टू अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन 2017 ईयर फॉर द स्टूडेंट एनरोल्ड 2000। तो जिन विद्यार्थियों ने 2014 में एडमिशन लिया था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में BA BSc BCom में और जिनकी डिग्री 2017 में पूरी हुई थी या जिनको कंपार्टमेंट थी 2017 में पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए जो है कन्वर्जन फार्मूला ये लगने वाला है। ये लगने वाला है जो है CGPA को आपने गुणा करना है 11 से और माइनस करना है आपने 12 से। और इस तरीके से आपके पास ये चार्ट रहेगा। जैसे मान लो आपके पास 9 है तो 9 का जो आपके पास जो परसेंटेज आएगा वो 87 आएगा। यदि आप 9 गुणा 11 करेंगे और उसको माइनस 12 करेंगे तो आपके पास टोटल 87 ये जो है आएगा। तो जो भी आपके पास CGPA है, मान लो आपका जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो है ये 7.7 है, तो आपका जो परसेंटेज है वो 72.7 रहने वाला है। यदि आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो वो भी। और जो CGPA है वो आपको किस तरीके से दिया होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका ग्रेड कार्ड है, ठीक है, तो आपके ग्रेड कार्ड में जो CGPA है वो कैसे दिया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। CGPA में जो आपको ग्रेड कार्ड है वो इस तरीके से, जैसे मान लो ये आपका फाइनल ईयर का ग्रेड कार्ड है तो यहाँ पर देखो आपको ये दिया गया है CGPA 8.23। तो इसको अगर निकालना हो हमने, ये तो हमारे पास एनुअल सिस्टम में अभी का है, अगर इसको आपने 2017 वाले सेशन में निकालना है तो आपने 8.23 को आपने गुणा करना है 11 से और माइनस करना है 12 से। तो जो आपके पास आ जाएगा वो आपकी टोटल परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। तो 2014 से 2017 का जो सेशन है उसके लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से निकलेगा। बात करते हैं अब 2015 के लिए। तो 2015 के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यदि आप 2015 बैच के स्टूडेंट हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में CVCS रूसा के अंतर्गत, तो इस तरीके से कुछ ये रहने वाला है आपके सामने। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट है इक्विवेलेंट जो है परसेंटेज फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, ये अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए CVCS सिस्टम स्टूडेंट एनरोल्ड इन सेशन 2015। तो 2 स्टूडेंट जो है 2015 में HPU में एनरोल हुए हैं BA BSc BCom में, तो उनके लिए जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, जो उनका CGPA है उसको 10 से गुणा कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपके पास पूरा का पूरा ये। जैसे मान लो अगर आपका CGPA 9.5 है तो इट मीन्स आपके 95 नंबर है। कैसे? 9.5 को जब आप गुणा जो है 10 से करोगे तो ये आपके पास 95 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है CGPA ऑब्टेन्ड इनटू 10। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर जो है आपके पास लेता हूँ 8 को, ठीक है, 8 को यदि मैं 10 से गुणा करूं तो ये डायरेक्ट मेरे पास 80 आएगा। ठीक है, 8 को अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो ये मेरे पास 80 आएगा। यदि मैं 7.7 को 10 से गुणा करता हूं तो ये 77 आएगा। कैलकुलेटर में करके दिखाता हूं आपको। 7 को जो है CGPA को आपने जो है गुणा करना है 10 से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे
कैलकुलेटर में इसको देखेंगे तो जैसे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फॉर्मूला कहता है कि जो आपकी परसेंटेज है, जैसे मान लो मेरा 7.7 है तो इसको मैंने गुणा 10 से करना है। मेरा सीजीपीए ये है, मैंने 10 से इसको गुणा किया तो ये टोटल आया 77%। तो इस तरीके से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं यदि आप 2015 सेशन के स्टूडेंट है। अब बात करते हैं 2016-17 के बाद जितने स्टूडेंट हैं जो 2016-17 में एनरोल हुए थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, अगर उन लोगों को परसेंटेज निकालनी है तो वो किस तरीके से निकाले, क्योंकि अभी सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में आपको परसेंटेज पूछी जाती है या सीजीपीए का ऑप्शन भी आप लोगों को रहता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में आपको परसेंटेज पूछी जाती है। तो इस तरीके से आपके परसेंटेज का फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। तो यदि स्टूडेंट एनरोल्ड है सेशन 2017 के बाद, 2016-17 के बाद या 2016 में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो उनके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। जो उनका सीजीपीए है उससे उनको 10 को जो भी सीजीपीए उन्होंने लिया है उससे 10 को गुना कर देना है, तो ये आपका टोटल सीजीपीए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ एक चार्ट मिल जाएगा साथ में। तो इस चार्ट में अगर आप देखते हैं, अगर आपका सीजीपीए 8.5 है तो इट मीन्स आपके 85% है। अगर आप 8.5 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि सीजीपीए इंटू 10 आपने करना है तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। और अगर आपके 6.8 है तो 6.8 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे 68 आएगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे चार्ट आपके पास दिए हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।